महिला यह जानकर सन्न रह गई कि उसके सामने खड़े दोनों पुरुष राक्षस थे। डर के मारे उसने तुरंत बेहोश होने का नाटक किया, लेकिन उसने उन्हें यह चर्चा करते हुए सुन लिया कि वे उसे कैसे खाएंगे। जैसे ही उनमें से एक ने अपने अधीनस्थ को उसे संभालने का आदेश दिया, महिला ने अचानक आंखें खोल दी, उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए उससे उसे न खाने की विनती करने लगी। लेकिन उस आदमी ने ठंडे स्वर में कहा कि उसके भीतर उसकी ऊर्जा कोर मौजूद है, इसलिए उसे खाना अनिवार्य है। दरअसल कुछ समय पहले महिला एक मृत्यु चक्र में फंस गई थी। हर बार मरने पर वह चट्टान से गिरने से ठीक 3 मिनट पहले फिर से जन्म ले लेती थी। उसकी अपार संपत्ति को हड़पने के लिए उसके लालची चाचा ने अपनी बेटी की प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि वह बिल्कुल उसके जैसी दिखे, और फिर उसे चट्टान से धक्का देकर मारने की कोशिश की, यह जानने के लिए कि क्या वह फिर से पुनर्जन्म लेगी। महिला ने जानबूझकर खुद को चट्टान से गिरा दिया। अगले ही पल समय अचानक रुक गया। वह आदमी अचानक प्रकट हुआ, उसके पास आया और उसे पकड़ लिया। महिला गुस्से में थी क्योंकि वही सब कुछ का असली मास्टरमाइंड था। जब भी वह आदमी बोलता, उसका दिल धड़कना बंद कर देता था। उसे बोलने से रोकने के लिए महिला के पास उसे चूमने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तुरंत उसके सिर पर लोमड़ी के कान उगाए और उसके पीछे एक पूंछ भी दिखाई दी। उसी क्षण उसकी ऊर्जा कोर महिला के शरीर में समा गई और वह मृत्यु चक्र से बाहर निकल गई। महिला लगातार उससे विनती करती रही कि वह उसे न खाए। वह आदमी मना करने ही वाला था कि तभी उसके अधीनस्थ ने उसे जल्दबाजी न करने के लिए समझाया। अधीनस्थ को पता चला था कि अगर महिला मर गई तो आदमी अपनी आधी जादुई शक्ति खो देगा। मजबूर होकर उसने पहले महिला के लिए एक कमरा तैयार करने का आदेश दिया और समाधान मिलने के बाद उससे निपटने का फैसला किया। उस दिन के बाद महिला को जबरन उस आदमी के घर में रहना पड़ा। भागने के लिए उसने सोचना शुरू किया कि लोमड़ियों को क्या पसंद होता है। तभी उसे याद आया कि कुत्तों की शराब सहने की क्षमता कम होती है। उसने तय किया कि वह उसे नशे में धुत करके भाग जाएगी। शराब पीने के बाद वह जानबूझकर उसके करीब गई। जैसे ही आदमी ने उसके मुंह से शराब की गंध सूंघी, वह तुरंत पीछे हट गया। महिला ने बिना झिझक उसे चूम लिया ताकि अपने मुंह की शराब से उसे और नशे में डाल सके। उसी पल उसके बाल सफेद हो गए और वह आधा जानवर रूप में बदल गया। यह देखकर महिला भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन आदमी ने उसे पकड़ लिया और सोफे पर फेंक दिया। जब महिला को लगा कि अब वह उसे खा जाएगा तो उसने उसकी गर्दन पर काट लिया। उसका खून पीने के बाद वह धीरे धीरे सामान्य हो गया। तभी महिला को समझ आया कि वह उसकी जान नहीं बल्कि उसका खून चाहता था। आदमी ने कहा कि वह उसका खून मुफ्त में नहीं लेगा और बदले में उसकी एक इच्छा पूरी करेगा। यह सुनकर महिला बहुत खुश हुई और उससे विनती की कि वह उसे अगले दिन बाहर जाने दे। उसकी कजिन अगले दिन एक भोज आयोजित करने वाली थी, जिसमें वह उसकी सारी संपत्ति उसके चाचा को देने की घोषणा करने वाली थी। आदमी ने यह बात मान ली और अपने एक अधीनस्थ को उसके साथ भेज दिया। अगले दिन जैसे ही कजिन संपत्ति हस्तांतरण की घोषणा करने वाली थी, महिला उस आदमी के अधीनस्थ के साथ वहां पहुंची। मेहमान यह देखकर हैरान रह गए कि दोनों महिलाएं बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। कजिन ने तुरंत अंगरक्षकों को महिला को बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन अधीनस्थ ने जादू से उन्हें पीछे धकेल दिया। मेहमानों की फुसफुसाहट सुनकर कजिन ने सोचा कि महिला के पास यह साबित करने का कोई सबूत नहीं है कि असली धोखेबाज वही है। उसने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, अगर मैं नकली हूं तो मुझ पर बिजली गिरे। महिला ने तुरंत अधीनस्थ से जादू के जरिए उस पर बिजली गिराने को कहा, लेकिन अधीनस्थ ने बताया कि उसने वह मंत्र कभी सीखा ही नहीं था। यह देखकर कजिन ने घमंड से कहा कि असली धोखेबाज वही महिला है। उसी समय वह आदमी जादुई दर्पण के जरिए सब कुछ देख रहा था। कजिन की घमंडी शक्ल देखकर उसने उंगलियां चटकाई। अगले ही पल कजिन पर बिजली गिर पड़ी।